मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेश IAS में। चलिए झारखंड के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम लोग बात करने वाले हैं। यह न सिर्फ JPSC सिविल सेवा परीक्षा के प्रारंभिक परीक्षा के लिए बल्कि मुख्य परीक्षा के लिए भी अत्यंत उपयोगी है। दोनों के सिलेबस में शामिल है। यहाँ तक इंटरव्यू में भी यह टॉपिक जो है आपको काम देगा। इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही प्रभावी ढंग से आपको समझा दूँ कि हमेशा के लिए जो है झारखंड राज्य के गठन से संबंधित कोई भी प्रश्न आते हों प्रारंभिक या मुख्य परीक्षा में, उस समस्या आपकी दूर हो जाए। आप लोग समझने का प्रयास कीजिए कि किस ढंग से झारखंड का गठन हुआ, उसका विकास हुआ, ठीक है। और वीडियो के अंत में आपको नोट्स प्रदान कर ही दिए जाएंगे। नोट्स के लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, बस आप अच्छी तरह से समझिए इसको, ठीक है। तो अगर इसके मूल में आप जाइएगा तो निश्चित रूप से झारखंड राज्य के गठन का आधार जो था उससे तैयार करने का श्रेय जाता है जो अलग अलग जनजातीय आंदोलन हुए झारखंड में, चाहे चुआर विद्रोह हो, कोल विद्रोह हो, मुंडा विद्रोह हो या आपका संथाल विद्रोह हो। कहीं ना कहीं उन्होंने आधार तैयार कर दिया था और जितने भी विद्रोह हैं। लेकिन जब आप झारखंड राज्य अलग राज्य बनने के विकास पर आप बात करेंगे तो शायद उन विद्रोहों का अध्ययन करना उचित नहीं होगा, इसलिए उससे मैंने सिलेबस से अलग रखा है प्रारंभिक परिवेश। हालांकि फिर भी मैं सलाह दूंगा कि कौन विद्रोह कब हुए थे और उसके कौन नेता थे, इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, भले ही आपके सिलेबस में नहीं दिया गया है प्रारंभिक परीक्षा में। तो झारखंड राज्य का गठन की शुरुआत की अगर बात की जाए तो झारखंड राज्य का गठन जो हुआ था उसकी शुरुआत हुई ढाका में, ठीक है। ढाका आज जानते हैं बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका में स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ढाका में छात्र सम्मेलन हुआ था 1912 में, ठीक है। और उसमें KJ बार्थोलोमेन जो थे झारखंड के प्रतिनिधि के रूप में वहां पर सम्मेलन में भाग लेने के लिए गए थे। इसलिए झारखंड अलग राज्य के जन्मदाता अगर कहा जाए कि आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था वो उनका श्रेय किससे जाता है तो इन्हीं का जाएगा, KJ बार्थोलोमेन का, ठीक है। इसे पहला ध्यान रखिएगा। जब वहाँ से आते हैं बार्थोलोमेन, ढाका में छात्र परिषद के बैठक से आते हैं, तो उन्होंने भी निर्णय लिया कि यहाँ पर भी जो क्रिश्चियन छात्र हैं विशेष रूप से उनके हितों के लिए कुछ उनके द्वारा किया जाए, ठीक है। इसलिए उन्होंने आते ही एक संगठन का गठन कर दिया। उन्होंने आते ही क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का गठन रांची में कर लिया। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन 1912 में ही, ठीक है। इसका जो प्रारंभिक उद्देश्य था इसमें यही रखा गया था कि जो गरीब ईसाई छात्र हैं उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन बार्थोलोमेन के द्वारा गठित किया गया था। लेकिन बाद में उन्हें लगा कि सिर्फ गरीब ईसाइयों को नहीं बल्कि जो इस क्षेत्र के गरीब आदिवासी छात्र हैं उनको भी इसके माध्यम से हेल्प किया जा सकता है, सहायता दी जा सकती है। इसलिए जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन था उसको जो है आदिवासी छात्रों के लिए भी समान रूप से लागू कर दिया गया कि उन्हें भी जो है आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। बाद में ये संत पॉल स्कूल के टीचर भी बने बार्थोलोमेन, ठीक है। और कुछ विवाद भी हुए संगठन में। इसी का परिणाम था एक बिशप कैनेडी थे रांची के, उन्हीं के सलाह पर क्या किया गया, बिशप कैनेडी के सलाह पर किया गया जो आपका CSO जो क्रिश्चियन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने कहा है इसका नाम जो है स्थानीयता को प्रकट करना चाहिए।
इसीलिए उसका नाम रख दिया गया CUS, छोटा नागपुर उन्नति समाज। ठीक है। इसका जो गठन हुआ 1915 में हुआ। बार्थोलोमेव के साथ विवाद हो गया था, इसलिए उन्हें बाहर कर दिया गया। ठीक है। जो भी छोटा नागपुर उन्नति समाज हुआ उसमें उनका कहीं से कोई योगदान नहीं था, लेकिन जन्मदाता अगर आएगा आंदोलन का तो बार्थोलोमेव ही होंगे। अब छोटा नागपुर उन्नति समाज का जब गठन हुआ तो इसमें जो आपका विशेष प्रयास रहा जुएल लकड़ा का, बांदीराव उरांव जो थे अध्यक्ष बने, बांदीराव उरांव अध्यक्ष बने। ठेबले उरांव, पॉल दयाल अन्य सदस्य थे। ठीक है। तो 1915 में इस प्रकार जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना हुआ। इसमें छोटा नागपुर के आदिवासियों के हितों के संरक्षण की बात की गई थी और बाहरी लोगों से शोषण मुक्ति की बात की गई थी। इसी क्रम में क्या हुआ कि ठेबले उरांव के साथ जो है बांदीराव उरांव, पॉल दयाल और जुएल लकड़ा इत्यादि का जो है विवाद हो गया, जिसके कारण ठेबले उरांव जो थे अलग हो गए। ठीक है। जब ठेबले उरांव अलग हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं कि 1930 में किसान सभा का गठन कर लेते हैं। अध्यक्ष इसके ठेबले उरांव ही बने। बाद में पॉल दयाल के साथ इनके विवाद समाप्त होते हैं तो पॉल दयाल जो है सचिव बन गए। ठीक है। ठेबले उरांव और पॉल दयाल का इसमें योगदान है कि 25 अप्रैल 1939 को निर्मल मुंडा के नेतृत्व में उड़ीसा के गंगापुर क्षेत्र में आदिवासियों के द्वारा विद्रोह शुरू हो जाता है, क्योंकि गंगापुर क्षेत्र को उड़ीसा में शामिल कर दिया गया था और वे चाहते थे झारखंड में शामिल होना। यहाँ पर गोलीबारी के कारण 65 आदिवासियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। इसका प्रभाव झारखंड में ये पड़ा कि जितने भी झारखंड नामधारी संगठन अभी तक मैंने बताए आदिवासी महासभा के नेतृत्व में एक हो गए। ठीक है। और जिला बोर्ड की चुनाव जिला बोर्ड की चुनाव 1939 में हुई। ठीक है। इसमें सिंहभूम में 25 में 22 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। ठीक है। रांची में भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई, 25 में 17-18 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। ठीक है। तो झारखंड में जो आदिवासी महासभा को कांग्रेस के द्वारा लगातार एक तरह से तिरस्कृत किया जा रहा था, महत्व नहीं दिया जा रहा था, कांग्रेस को भी अब चिंता हुई। ठीक है। कि आदिवासी कहीं ऐसा ना हो कि आदिवासी महासभा के नेतृत्व में एकजुट हो जाए, इसलिए राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक समिति का गठन कर दिया गया। राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में जब समिति बना तो वो आए और जयपाल सिंह मुंडा से पूछे कि आखिर प्रॉब्लम्स क्या है आप लोगों की, हमको बताइए, हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो जयपाल सिंह मुंडा ने यही कहा कि जो भी, चाहे सैन्य क्षेत्र हो या असैन्य क्षेत्र हो, ठीक है, उसमें आदिवासियों की भागीदारी अच्छी तरह से होनी चाहिए, नियोजन में, सर्विसेज में। ठीक है। रांची में एक डिग्री कॉलेज की मांग की गई कि रांची में एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए और इस क्षेत्र में जो है आपका एक क्षेत्रीय बोर्ड वगैरह बनना चाहिए जो इस क्षेत्र के विकास में मदद करे। ठीक है। हालांकि कांग्रेस इस समस्या को सुनने के बाद भी मौन रही। ठीक है। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस भी आए इस क्षेत्र में, उनसे भी इस मुद्दे को जयपाल सिंह के द्वारा उठाया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि शायद अभी झारखंड राज्य बनने का ये सही समय नहीं है, क्योंकि उस समय
सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हो चुके थे और कांग्रेस जो है सेकेंड वर्ल्ड वार में अंग्रेजी सरकार का साथ देने से इनकार कर चुकी थी। ठीक है, क्योंकि जो कांग्रेस का डिमांड्स थे युद्ध में शामिल होने के लिए, साथ देने के लिए, वह अंग्रेजी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था। इसको मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। लेकिन दूसरी ओर जयपाल सिंह अत्यधिक नाराज हो चुके थे कांग्रेस से, उसके रुख से। ठीक है, इसके कारण उन्होंने निर्णय ले लिया कि युद्ध में जो है अंग्रेजी सरकार का वो साथ देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है देखिए, भारत के कांग्रेस की राय को महत्व नहीं देते हुए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, जबरन भारत को भी सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर लिया था। ठीक है, इसके विरोध स्वरूप जो 1935 के भारतीय सरकारी अधिनियम के तहत जो चुनाव में 1937 में सरकार बनी थे, उनके द्वारा 15 नवंबर 1939 को क्या किया गया, इस्तीफा दे दिया सारे सरकारों के द्वारा। कांग्रेस की जितनी सरकारें थीं सारे ने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इस इस्तीफा का परिणाम था कि मुस्लिम लीग जो जिन्ना का संगठन था, मोहम्मद अली जिन्ना का, ठीक है, उसने क्या किया, मुक्ति दिवस मनाया। आप लोग जानते होंगे जो हिस्ट्री पढ़े होंगे। और जयपाल सिंह मुंडा ने भी मुक्ति दिवस मनाया उस दिन। ठीक है, कि कांग्रेस जो है इस्तीफा देना ही बेहतर है। ठीक है, क्योंकि शायद उनको लगता था कि वो इनको आदिवासियों के हितों की रक्षा कांग्रेस नहीं कर पा रही, इसलिए उन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। पहला एक्शन लिया। दूसरा एक्शन लिया कि अंग्रेज़ों का चूँकि वो साथ दे रहे थे, इसलिए रांची में अंग्रेजी सरकार के द्वारा उनको सिविलियन एडवाइज़र नियुक्त किया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान उनको सिविलियन एडवाइज़र नियुक्त किया गया था। ठीक है, 1939 में। और सिविलियन एडवाइज़र के रूप में नियुक्त होने के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में आदिवासियों की नियुक्ति जो है ब्रिटिश सेना में करवाई थी। ठीक है, ये इनका योगदान जो है सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान रहा था। इसके कारण बड़ी संख्या में आदिवासी उस समय जो है ब्रिटिश सेना में शामिल हुए थे। बहुत सारे शहीद भी हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में। ठीक है, ये आपका इम्पोर्टेंट चीज़ रहा। अब आगे बढ़ते हैं। युद्ध तो चल ही रहे थे, लेकिन साथ ही साथ झारखंड निर्माण आंदोलन भी चल रहा था। आगे आपका होता है 1940 में रामगढ़ अधिवेशन। रामगढ़ अधिवेशन में आप जानते हैं कि गांधी जी भी आए थे झारखंड, रामगढ़ में अधिवेशन में शामिल होने। हालांकि मौसम वगैरह खराब होने के कारण जो आपका सम्मेलन था, रामगढ़ सम्मेलन, वो कुछ डिस्टर्ब हुआ था और पूर्ण नहीं हो पाया था। लेकिन इसी दौरान आदिवासी महासभा के द्वारा रांची में बैठक की गई, अपनी तीसरी बैठक। ठीक है, एक और जहां गांधी जी के द्वारा वहां विरोध की बात की जा रही थी, यहाँ पर अंग्रेजी सरकार, आदिवासी महासभा के द्वारा अंग्रेजी सरकार को युद्ध में समर्थन देने की बात की जा रही थी। ठीक है, इसके बाद मुस्लिम लीग जो आपका उस समय पाकिस्तान और बांग्लादेश में ज़्यादा सक्रिय था, ठीक है, उसकी दृष्टि, कुदृष्टि बोलिए, वो जयपाल सिंह पर पड़ गई। ठीक है, और 1940 के बाद से 1940 से 46 के दौर को अगर देखा जाए, ठीक है, जो आदिवासी महासभा जयपाल सिंह के नेतृत्व में था, यह संगठन मुस्लिम लीग के प्रभाव में आ चुका था। ठीक है, मुस्लिम लीग ने इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा डिस्कशन करने योग्य नहीं है झारखंड अलग राज्य आंदोलन में, लेकिन फिर भी मैं कुछ कुछ बता देता हूँ। मुस्लिम लीग का यह प्लान था, जो बांग्लादेश आप देखते हैं उस समय पूर्वी पाकिस्तान बना था। ठीक है, झारखंड और बांग्लादेश जो है बहुत दूर नहीं था। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, बांग्लादेश से पूर्वी पाकिस्तान था और इस जगह आपका झारखंड है। ठीक है, और ये बांग्लादेश से। तो मुस्लिम लीग का जो प्लान था, ये बांग्लादेश पूरा इसको जो है
आदिविस्तान, आदिविस्तान पूर्वी पाकिस्तान, इसका एक सम्मेलन भी रांची में कराया गया है मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है। आदिविस्तान और पूर्वी पाकिस्तान सम्मेलन हुआ था मुस्लिम लीग के द्वारा। तो इसका क्या उद्देश्य था उस पर हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन प्रभाव में आ चुके थे। मुस्लिम लीग हर तरीके से सहयोग कर रही थी और मुस्लिम लीग का कहना था कि कांग्रेस का राज जो होगा वो हिंदू का राज होगा, इसमें आदिवासियों और मुस्लिमों के लिए कोई जगह नहीं होगा, इसलिए आदिवासी और मुस्लिम को मिलकर आगे बढ़ना होगा, ठीक है। इसी क्रम में क्या हुआ, संविधान सभा के गठन की बात हुई, ठीक है। देश की स्वतंत्रता जो है कैबिनेट मिशन के बाद लगभग सुनिश्चित हो चुके थे, जिसमें संविधान सभा का गठन होना था। और फिर जो आपके मुस्लिम बहुल इलाके थे या फिर हिंदू बहुल इलाके थे, उसमें अलग अलग व्यवस्थाएं थीं संविधान सभा के अनुसार। लेकिन सबसे पहले जो था संविधान सभा का गठन होना था, उसके लिए पूरे देश में चुनाव हो रहे थे, ठीक है। उसी क्रम में 1946 में प्रांतीय चुनाव भी हुए। खूंटी विधानसभा क्षेत्र से जयपाल सिंह मुंडा खड़े हो गए, ठीक है। और उनके विरुद्ध कांग्रेस के द्वारा पूर्णचंद्र मित्र को खड़ा किया गया। पूर्णचंद्र मित्र को खड़ा कर दिया गया, ये गांधीवादी थे। इसी दौरान क्या होता है कि 2 मार्च 1946 की घटना है, तपकरा गोलीकांड। इसमें 5 आदिवासी मारे जाते हैं। तपकरा गोलीकांड में 5 आदिवासी चूंकि मारे गए थे, तो जयपाल सिंह मुंडा ने प्रयास किया कि जो आदिवासियों की हत्या हुई है, ठीक है, प्रशासन के द्वारा, तो उसका जो है लाभ चुनाव में लिया जाए। दूसरा जो समझ लीजिए एक नकारात्मक पक्ष था, मुस्लिम लीग जो है भरपूर आर्थिक मदद इनका जो है चुनावों के दौरान कर रही थी। इन सारे तथ्यों के बावजूद जो है खूंटी चुनाव जो है वो हार गए जयपाल सिंह। ये बहुत ही बड़ी राजनीतिक असफलता थी, क्योंकि पहला ही चुनाव उनका था राजनीति के क्षेत्र में, वो उनका पांव जमाने का एक अवसर था, वो खो बैठे थे, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, जो संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव होता है, संविधान सभा के गठन के लिए चुनाव होता है, उसमें भी मुस्लिम लीग जो है जयपाल सिंह मुंडा का हेल्प करती है, ठीक है। और ये संविधान सभा के लिए चुन लिए जाते हैं। संविधान सभा के लिए चुन लिए जाते हैं। लेकिन इस बीच क्या हुआ कि 16 अगस्त 1946 को, ठीक है, आज भी देश में इस तिथि को काले दिन के रूप में जाना जाता है, ठीक है। संविधान सभा में मुस्लिम लीग को बहुत कम सीट मिली थी पूरे देश में। 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने डायरेक्ट एक्शन डे मनाया, ठीक है, जिसमें बड़े पैमाने पर हिंसा की गई पूरे देश में। खास करके जो पाकिस्तान का भी क्षेत्र है और जो बांग्लादेश है, उस क्षेत्र में हिंदुओं के साथ अत्यधिक अत्याचार किए गए, ठीक है। और जो भारतीय क्षेत्र हैं, कुछ क्षेत्रों में मुस्लिमों के साथ भी अत्याचार हुए, ऐसी बात नहीं थी, लेकिन हिंदुओं के साथ ज़्यादा अत्याचार हुए, क्योंकि यह डायरेक्ट एक्शन डे जो है मुस्लिम लीग के द्वारा मनाया जा रहा था। मौलाना अबुल कलाम ने अपने पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम में अत्यधिक आलोचना इसकी की थी, ठीक है। शायद इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव जो है इन पर पड़ा 16 अगस्त का। संविधान सभा के बैठकों के दौरान ये दिल्ली भी गए, वहाँ पर राष्ट्रीय नेताओं से भी मिले, उनके विचार को वो समझे, इनके विचार को राष्ट्रीय नेता समझे, ठीक है। और साथ ही 16 अगस्त 1946 की घटना के बाद
उनका जो है एक तरह से मोह भंग हो गया मुस्लिम लीग से। स्वतंत्रता के बाद जब पहली बार रांची में आपका आदिवासी महासभा का बैठक हुआ, उसमें जयपाल सिंह मुंडा ने स्पष्ट कह दिया कि मुस्लिम लीग से अब किसी तरह का कोई भी संबंध हमारा नहीं है, क्योंकि वह पाकिस्तान निर्माण के पक्ष में नहीं है। वो झारखंड निर्माण तो चाहते हैं लेकिन पाकिस्तान निर्माण के पक्ष में नहीं है और उस सांप्रदायिकता को स्वीकार नहीं कर सकते। ठीक है, ये चीज़ उन्होंने पहला चीज़ क्लियर कर दिया और झारखंड निर्माण के लिए उनका संघर्ष जो है वो चलता रहेगा। तो इस ढंग से मुस्लिम लीग से उनका मोहभंग हो गया। ठीक है, ये बहुत ही सकारात्मक तथ्य था झारखंड आंदोलन के लिए, मील का पत्थर था 16 अगस्त के बाद का जो घटना हुआ। उसके बाद 31 दिसंबर 1949 की घटना है। ठीक है, इस दिन आदिवासी महासभा का नाम दे दिया गया झारखंड पार्टी, झापा। ठीक है, इनका कहना था कि सिर्फ आदिवासी नाम के कारण गैर आदिवासियों का योगदान कहीं ना कहीं झारखंड आंदोलन में पूर्ण नहीं हो पा रहा है, उनका योगदान कहीं ना कहीं अधूरा रह जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम ही उन्होंने बदल दिया आदिवासी महासभा का झारखंड पार्टी। ठीक है, 1949 में जो आपका 1948 की एक घटना है, ठीक है, जिसने पूरे देश के आदिवासियों को झकझोर कर रख दिया। 1 जनवरी 1948 राजखरसावा गोलीकांड। राजखरसावा गोलीकांड में लगभग 100 आदिवासियों की मृत्यु हो गई। ठीक है, ये इसलिए विरोध हो रहा था राजखरसावा हाट मैदान में, जहां जयपाल सिंह भी जाने वाले थे, हालांकि पहुंच नहीं पाए और वहां पर कहा जाता है कि उड़ीसा पुलिस के द्वारा गोलीबारी की गई। हालांकि ये स्पष्ट अभी तक नहीं हुआ क्योंकि जांच उसकी नहीं हुई थी उस घटना की। 100 आदिवासी मारे गए, सैकड़ों घायल हो गए, 400 के करीब घायल हो गए थे। जब इतनी हिंसा हुई उसके बाद भारत सरकार ने राजखरसावा और सरायकेला को जो उड़ीसा क्षेत्र में मिलाने का निर्णय ले लिया था उसको वापस ले लिया। ठीक है, अब वो झारखंड का ही क्षेत्र रहने वाला था। इस ढंग से इस संबंध में अधिसूचना जो है 1949 में जुलाई माह में बाद में जारी कर दी गई थी। ठीक है, तो इस ढंग से राजखरसावा जो है झारखंड का यानी कि उस समय के बिहार का अंग बना हुआ रहा। इसके बाद आते हैं 1951 पहली बार जो है चुनाव होना था भारत में, स्वतंत्र भारत में। ठीक है, तो राष्ट्रीय नेताओं के दौरे जो हैं निरंतर हो रहे थे। इसी दौरान जयप्रकाश नारायण का भी आगमन हुआ। उन्होंने झारखंड अलग राज्य के प्रति सकारात्मक रुख रखा। उनका कहना था कि झारखंड अलग राज्य बनना उचित है क्योंकि कई विभिन्नताएं हैं बिहार के साथ। ठीक है, लेकिन जब 2 जनवरी 1952 को जवाहरलाल नेहरू चुनाव प्रचार के दौरान आते हैं तो उन्होंने क्लियर कहा झारखंड फारखंड नहीं बनेगा, देश का बहुत विभाजन हो चुका है, अब नहीं होगा। जब देश के प्रधानमंत्री ही ऐसे कह रहे थे तो संभावनाएं तो क्षीण हो ही रही थी। लेकिन झारखंड के जितने भी संगठन थे और नेता थे उन्होंने हार नहीं मानी। ठीक है, और आदिवासी महासभा का जो के नेतृत्व में वे आगे बढ़ते रहे। जो अगली संभावना इनकी बनी 1952 में विधानसभा के चुनाव हुए, बिहार विधानसभा। इसमें जो है 33 सीट इन्हें प्राप्त हुआ। ठीक है, आदिवासी महासभा ये झारखंड पार्टी को।
आदिवासी महासभा का नाम झारखंड पार्टी अब हो चुका है। झारखंड पार्टी को 33 सीट प्राप्त हुए और इनके जो नेता थे सुशील कुमार बागे, वे बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता बने। ठीक है, और इनका प्रदर्शन जो है बाद में भी जारी रहा। 1957 के चुनाव में भी 32 सीट्स मिले, यहाँ पर भी सुशील कुमार बागे बने। ठीक है, हालांकि उसके बाद जो है थोड़ी स्थिति खराब होनी शुरू हुई और 1962 के चुनाव में मात्र 20 सीट प्राप्त हो पाए थे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि झारखंड पार्टी के साथ साथ कुछ अन्य संगठन भी एक्टिव थे जो झारखंड अलग राज्य आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे थे। ठीक है, उसमें पहला नाम आता है 1950 के दशक का मैं बात कर रहा हूँ। 1953 में गठित झारखंड संयुक्त मोर्चा। इसके जो थे राम नारायण खोलको थे। ठीक है, लेकिन इस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगाया गया। इस संगठन पे बैठक करने नहीं दिया जाता था। 1953 के बाद 1954 में जो गठित हुआ झारखंड संयुक्त संघ, छोटा नागपुर कर दीजिए, छोटा नागपुर संयुक्त मोर्चा। छोटा नागपुर संयुक्त संघ। सुखदेव महतो इसके संस्थापक थे। ये 6ठी जेपीएससी में आया हुआ है। ठीक है, इस संगठन के द्वारा 7 अप्रैल 1954 को जो आपका एक बुक निकाला गया, पतला सा पुस्तिका आप बोल सकते हैं। ठीक है, इसमें था आपका, इस पुस्तक का जो नाम था छोटा नागपुर सेपरेशन ओनली सॉल्यूशन। इसको ध्यान रखिएगा, छोटा नागपुर सेपरेशन ओनली सॉल्यूशन। इसके अलावा आपका राम नारायण सिंह का भी योगदान उस समय था। ठीक है, क्योंकि गांधी जी कांग्रेस के नेता थे। इनको जो है छोटा नागपुर केसरी का जो आपका उपाधि दिए थे। इसके अलावा इन्हें जो है शेर छोटा नागपुर भी कहा जाता है। तो इस ढंग से दूसरे संगठनों का भी प्रयास चल रहा था। इसी दौरान 29 दिसंबर 1953 को राज्य पुनर्गठन आयोग का, ठीक है, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है। ठीक है, क्योंकि कई देशी राज्य थे, अलग अलग ब्रिटिश प्रांत थे, तो काफ़ी एक तरह से अव्यवस्थित स्थिति थी। तो उसको व्यवस्थित करने के लिए इस आयोग का गठन किया गया था। तो झारखंड के लोगों में फिर एक नई आशा का संचार हुआ। ठीक है, कि शायद इस बार झारखंड बन जाए। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष थे फजल अली, ठीक है, जब वो झारखंड आते हैं, फजल अली जब झारखंड आते हैं, फजल अली जब झारखंड आए तो उनसे जो आपका झारखंड पार्टी के जो मेंबर्स थे और अन्य सदस्य थे वो मिले और झारखंड को केंद्र शासित प्रदेश या राज्य बनाने का आग्रह उन्होंने किया। तो फजल अली ने शायद वो समझाने में कामयाब नहीं रहे या केंद्र सरकार का सकारात्मक रुख नहीं था। फजल अली ने क्लियर कह दिया कि आप लोग जो है क्षेत्रीय बोर्ड बनाइए। ठीक है, क्षेत्रीय विकास बोर्ड बनाइए। इस ढंग से 1953 का जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग था, वहाँ पर भी झारखंड के नेता सफल नहीं रहे झारखंड को अलग राज्य बनवाने में। जो क्षेत्रीय विकास बोर्ड की बात की गई थी, उसे भी बनाने में बिहार सरकार आनाकानी करती रही। अंततः
1964 में क्षेत्रीय विकास बोर्ड का गठन कर दिया गया। हालांकि यह संगठन जो था पूरी तरह से कागजी था, ठीक है। तो इस ढंग से आपका झारखंड का आंदोलन जो है चल रहा था। इधर आपका सुशील कुमार बागे बिहार विधानसभा के जो है विपक्ष के नेता बने थे, वो अक्सर उठाते रहते थे झारखंड अलग राज्य के मुद्दे, लेकिन शायद सुना नहीं जाता था। 1957 के चुनाव में जयपाल सिंह एक राजनीतिक भूल कर बैठे थे। ठीक है, इन्होंने बम्बे के एक पारसी मीनू मसानी को रांची लाकर चुनाव लड़वाया था और जितवा भी दिया था, जिससे उनकी आदिवासियों के बीच जो एक विश्वास था, एक बॉन्ड था आदिवासियों और जयपाल सिंह मुंडा के बीच, वो ढीला पड़ गया। ठीक है, और उनके प्रति विश्वास जो है धीरे धीरे घटना शुरू हो गया और यह विश्वास जो है लगभग पूरी तरह तब समाप्त हो गया जब 1963 20 जून, ठीक है, 20 जून 1963 को झापा झारखंड पार्टी को विलय करा दिया गया आपका कांग्रेस में। ठीक है, कांग्रेस और झारखंड पार्टी का जब विलय हो गया तब आदिवासियों का विश्वास उन पर पूरी तरह से टूट चुका था और कहा जाता है कि जो यह विलय हुआ था उसमें उनकी जो दूसरी पत्नी थी, कॉटेज की परित्यक्ता जो थी जहांआरा, ठीक है, विनोदानंद झा जो झारखंड प्रथम झारखंडी मुख्यमंत्री थे बिहार के, उनका योगदान रहा था। ठीक है, विनोदानंद झा में वो के मंत्रिमंडल में वो सामुदायिक विकास मंत्री भी रहे और जहांआरा के प्रयासों से इंदिरा गांधी के मंत्रिमंडल में परिवहन विकास उप मंत्री भी वो बने। ठीक है, बाद में कांग्रेस से इन्होंने इस्तीफा भी दिया। ठीक है, लेकिन जब एक बार विश्वास टूट गया था तो फिर से विश्वास बनना शायद संभव नहीं था। ठीक है, इसके कारण फिर गुमनामी की ज़िंदगी जीते हुए इनकी मृत्यु जो हो गई 20 मार्च 1970 को। ठीक है, तो इस ढंग से जयपाल सिंह मुंडा का युग का अंत हुआ। इसके बाद आप कह सकते हैं कि 1963 में जब झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस में हो गया तो बिखराव का दौर शुरू हो गया था झारखंड आंदोलन का। 1963 से 73 तक बिखराव का दौर कहा गया है, लेकिन ऐसा नहीं था कि इस समय कुछ प्रयास नहीं हो रहे थे, प्रयास हो रहे थे। ठीक है, छोटे छोटे प्रयास हो रहे थे, हालांकि उसका पूरे आदिवासी समाज पर प्रभाव पड़ रहा था ऐसा नहीं था। जैसे 1965 में बिरसा सेवा दल, 1967 में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी और 1969 में हुल झारखंड पार्टी। ठीक है, ये जस्टिन रिचर्ड का था, ये बागुन सुमरे का था। ये जस्टिन रिचर्ड का था। जो आपका बिरसा सेवा दल था यह ललित कुजूर के द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इस ढंग से आपका थोड़े थोड़े प्रयास चल रहे थे, लेकिन जो आपका क्रांतिकारी परिवर्तन आया वह आया 4 फरवरी 1973 को। 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। इनके गठन में जो है विनोद बिहारी महतो, सीवी सोरेन और ए.के. रॉय का योगदान था। ये तीनों जो थे पहले से ही राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक सुधारों के क्षेत्र में सक्रिय थे। जिससे विनोद बिहारी महतो के द्वारा 1969 में आपका एक संगठन बनाया गया था शिवाजी समाज। ठीक है, उसी ढंग से आपका संथाल सोनोत समाज शिबू सोरेन के द्वारा बनाया गया था और मार्क्सवादी समन्वय समिति 1971 में ए.के. रॉय के द्वारा बनाया गया था।
तो इन्हें अनुभव था ही। जो अध्यक्ष बने पहले झामुमो के, वो थे विनोद बिहारी महतो, और सचिव जो बने वो थे शिबू सोरेन। ठीक है। और इस संगठन ने जो 1977 में विधानसभा चुनाव हुआ उसमें भाग लेना स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उन्हें शिबू सोरेन को लगता था, विनोद बिहारी महतो को, कि अभी जो है उनकी पार्टी इतनी मजबूत नहीं हुई है। लेकिन शिबू सोरेन ने पटना में आदिवासियों की एक रैली की 1978 में, ठीक है, ताकि वहाँ के लोगों को आदिवासियों की समस्याओं से परिचित कराया जाए कि क्यों झारखंड राज्य जो है अलग होना जरूरी है। इसके बाद जो आपका 1980 में ज्ञानरंजन एक कांग्रेस के नेता थे, उनके प्रयासों से झामुमो और कांग्रेस का गठबंधन हुआ उस चुनाव में, 1980 के चुनाव में। ठीक है। उसमें जेएमएम को 13 सीट्स प्राप्त हुए। बहुत बड़ी उपलब्धि थी एक नई पार्टी के लिए। ठीक है। इसके बाद 1980 में ही, और ये जो आपका जेएमएम का गठन हुआ था वो धनबाद में हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है, गोल्फ ग्राउंड में। निर्मल महतो और शिबू सोरेन ने सिंहभूम में आजसू का गठन किया। ठीक है, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। और ये जो आजसू था वो पूरी तरह से आपका, जो आप असम के एक संगठन को जानते हैं, ऑल असम स्टूडेंट यूनियन आसू, ठीक है, उससे प्रभावित होकर गठित किया गया था। आजसू ने एक नई जान डाली क्योंकि स्टूडेंट्स को इसमें जोड़ा गया। ठीक है, ये 1980 की घटना थी। इसके बाद 1980 के बाद झारखंड आंदोलन जो है तीव्र गति से आगे बढ़ा। ठीक है, यहाँ पर 1984 में पलामू के बेतला में, ठीक है, पलामू के बेतला में इंदर सिंह नामधारी के द्वारा वनांचल शब्द पहली बार यूज किया गया। इंदर सिंह नामधारी भाजपा से उस समय संबंध रखते थे। वनांचल नाम पहली बार रखा गया। ठीक है। उसके बाद 1985 में देवेंद्र नाथ चांपिया ने, जो विधायक थे कांग्रेस के आई के, ठीक है, वो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति सभी तक झारखंड अलग राज्य की डिमांड को पहुंचाने का प्रयास किया। ठीक है। 1986 में, सारे घटनाओं को क्रम से पढ़िए, तुरंत याद हो जाएगा। उन्नीस में जमशेदपुर में सीताराम डेरा में एक बैठक हुई जिसमें झारखंड बुद्धिजीवी और छात्र संगठन की स्थापना की गई, जिससे बुद्धिजीवी और छात्रों को झारखंड आंदोलन से जोड़ने का प्रयास किया गया। इसी वर्ष झारखंड मुक्ति मोर्चा के द्वारा स्पष्ट किया गया कि हमें जो है अलग झारखंड राज्य चाहिए, इससे कम और कुछ नहीं चाहिए। ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि भाजपा जो है थोड़ा एक्टिव हो जाती है। ठीक है, क्योंकि उन्नीस में झारखंड समन्वय समिति का निर्माण होता है। इसके जो अध्यक्ष बनते हैं बीपी केसरी, संयोजक बोलिए। इनका काम था कि जितने भी झारखंड नामधारी दल हैं सभी को एक मंच पर लाया जाए और अलग झारखंड राज्य के लिए संघर्ष किया जाए। इसी बीच केंद्र सरकार के द्वारा 1989 में बीएस लाली एक संयुक्त सचिव थे, उनके अध्यक्ष यहाँ पर भी नहीं बोलेंगे, संयोजक बोलेंगे। ठीक है, झारखंड विषयक समिति का गठन किया जाता है 1989 में। ठीक है, इस समिति का ही कार्य था कि झारखंड राज्य के गठन को किस ढंग से
किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इस विशेष समिति को इस संदर्भ में झारखंड सरकार को सलाह देनी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इस बीच क्या होता है कि लालू यादव के द्वारा ग्यारह सितंबर 1992 को कहा जाता है कि झारखंड का गठन जो है मेरी लाश पर होगा। ठीक है, इसके कारण पूरे झारखंड में प्रबल विद्रोह होते हैं। इसके बाद 1995 में अत्यधिक विरोध को देखते हुए, विशेष रूप से आजसू के द्वारा जो प्रबल विरोध किया जा रहा था, उसे देखते हुए 9 अगस्त 1995 को जैक का गठन कर दिया जाता है। ठीक है, झारखंड स्वायत्त शासी परिषद का, झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद, झारखंड एरिया ऑटोनॉमस काउंसिल का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष जो बनते हैं शिबू सोरेन और उपाध्यक्ष जो बनते हैं सूरज मंडल। ठीक है, इस संगठन के द्वारा शुरुआती दौर में कुछ योगदान दिया गया, लेकिन बाद में फिर एक कागजी ही बन गया और इस एक तरह से जितने भी आपके आदिवासी संगठन थे उनके द्वारा इसे जो है एक झुंझुना के सिवा और कुछ नहीं माना गया, यानी कि यह स्वीकृत नहीं हुआ झारखंड क्षेत्र स्वायत्त शासी परिषद। ठीक है, झारखंड को पूर्ण रूप से अलग राज्य का दर्जा देना मुख्य रूप से उद्देश्य था झारखंड आंदोलन का। उन्नीस सौ संतानवे में लालू यादव कि जो जनता दल के अध्यक्ष थे, वो अध्यक्ष बनने में कामयाब नहीं रहते हैं, क्योंकि वे जो है चारा घोटाला में फंस चुके थे। ठीक है, इस स्थिति में उन्हें अध्यक्ष नहीं बनाया गया, तो उन्होंने अपना एक दल बना लिया, राष्ट्रीय जनता दल, राजद के रूप में आज जिसे जानते हैं। ठीक है, और जब राजद एक अलग दल बना तो इनकी जो सीटों की संख्या थी वो घट गई। ठीक है, अल्पमत में आ गई सरकार। अब झारखंड क्षेत्र के अन्य पार्टियां जो भी थी, चाहे कांग्रेस हो या झामुमो हो, उन्होंने इसी शर्त पर समर्थन देने का निर्णय लिया कि अगर आप झारखंड के अलग राज्य के प्रस्ताव को बिहार विधानमंडल से पारित करवा के भेजते हैं। ठीक है, तो लालू यादव ने क्या किया, 22 जुलाई 1997 को अलग झारखंड राज्य का प्रस्ताव जो है भेज दिया केंद्र सरकार को। ठीक है, उस समय जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई तो बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक को तैयार किया गया अटल बिहारी के द्वारा, और बिहार विधानसभा से अनुमति लेने के लिए उस विधेयक को बिहार भेजा गया। लेकिन राबड़ी देवी उस समय मुख्यमंत्री बन चुकी थी, बिहार विधानसभा ने इसे अस्वीकृत कर दिया। ठीक है, इस बीच 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी गिर गई थी कुछ वोटों के अंतर से। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि 2000 में फिर से प्रयास होता है झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए। ठीक है, और बिहार विधानसभा के द्वारा 25 अप्रैल 2000 को जो केंद्र सरकार के द्वारा भेजा गया था बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक, उसको जो है स्वीकृत कर दिया जाता है और वापस केंद्र को भेजा जाता है। केंद्र इस पर फटाफट निर्णय लेते हुए 2 अगस्त को, ये सब डेट इंपॉर्टेंट है, लोकसभा 11 अगस्त को, राज्यसभा और 25 अगस्त को राष्ट्रपति। ठीक है, ये दोनों से पारित हो गया लोकसभा से, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो जाता है और
बिहार राज्य पुनर्गठन विधेयक जो है एक कानून बन जाता है। और इस ढंग से केंद्र सरकार द्वारा निर्णय लिया जाता है कि बिरसा मुंडा के जन्म दिवस के अवसर पर झारखंड नए राज्य का गठन किया जाएगा और झारखंड जो है नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आता है। ठीक है, इस ढंग से ये जो आप देख रहे हैं झारखंड राज्य का जो नक्शा देख रहे हैं वो वर्तमान का नक्शा है। ठीक है, जो आपके जामताड़ा हुए, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, ठीक है, ये सब बाद में बने हैं, ये पहले नहीं थे सारे। ठीक है, ये चतरा हो गया, गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, हजारीबाग, ठीक है, कोडरमा, गिरिडीह, ठीक है, ये गिरिडीह है, ये देवघर है, दुमका है, और ये पाकुड़ है, साहेबगंज, और ये गोड्डा है। ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, ये वर्तमान के ज़िले हैं। और इस ढंग से हमारा झारखंड जो है 15 नवंबर 2000 को निर्मित हुआ, नए राज्य के रूप में अस्तित्व आया। तीनों राज्यों में जो इसके गठन की तिथि थी, तो पहला जो था आपका छत्तीसगढ़ था, फिर उत्तराखंड था, ठीक है, और लास्ट में आपका झारखंड। ठीक है, इस ढंग से झारखंड का नए राज्य के रूप में उदय हुआ। जितना भी मैंने बता दिया है इससे बाहर प्रश्न नहीं आएंगे, आप लोग निश्चित रहें। धन्यवाद।